नमस्कार बच्चों। आज हम 13.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहे हैं, जिसमें लिखा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जोड़े गए हैं। मतलब ये एक बेलन के आकार का है, उस पर दो शंकु जोड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। मतलब इसका जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, वो कितना है? 3 सेंटीमीटर। और इसकी लंबाई जो है वो है 12 सेंटीमीटर। यानी कि आपकी जो लंबाई दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतविष्ट हवा का आयतन ज्ञात करें। भैया दोबारा से आयतन पूछा है, तो आयतन तो इजी होता है। इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन। तो इसकी बस मेजरमेंट कर लेते हैं कि कौन सी कितनी मेजरमेंट दे रखी है। बेटा इसकी पूरी जो लेंथ दे रखी है वो है आपकी 12 सेंटीमीटर, जिसमें शंकु की जो लंबाई है वो है 2 सेंटीमीटर। इसकी भी और इसकी भी, क्योंकि बराबर है। ये एक तरह इस खोलने की जो आपकी शंकु की ऊंचाई है वो 2 है, तो इसकी भी 2 होगी। और इसकी जो त्रिज्या है वो 3 की आधी होगी, मतलब 3/2। और इसकी भी होगी 3/2। पर बात करते हैं अब इसकी एच कितनी बची, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसकी एच यहाँ से लेके यहाँ तक की 12 थी। तो 12 में से 2 ये कट गए और 2 ये कट गए, तो 4 इससे कट गए, तो ये बचा आपके पास 8 सेंटीमीटर। मतलब अब इसका मेजरमेंट हो गया। शंकु की ऊंचाई 2, उसकी त्रिज्या 3.2। बेलन की ऊंचाई 8 और उसकी भी त्रिज्या 3.2 है। ठीक है, अब हम लिखना शुरू करते हैं कि कौन कौन सी चीज गिवन है, कौन कौन सी नहीं। तो हल करते हैं सबसे पहले। शंकु की त्रिज्या बराबर है 3/2। 3 क्यों? 3 इसका व्यास दे रखा था, इसलिए 3/2 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई जो कि गिवन दे रखी है 2 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या भी शंकु की त्रिज्या के बराबर है, तो वो भी हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। और बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी निकल के आई थी अभी? 8 सेंटीमीटर। यानी कि इन दोनों की एच में फर्क है, तो इसको मैं कैपिटल एच लिख दूंगा, इसको स्मॉल एच लिखेंगे। पर दोनों की आर जो है वो आपस में क्या है? बराबर है। तो हमें क्या निकालना है इसके अंदर? मुझे निकालना है कि इसमें कितनी हवा भर सकती है। तो इसका मॉडल के अंदर हवा का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन जमा 2 गुणा में शंकु का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 में शंकु का आयतन कितना होगा? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे जो बेलन का आयतन है, मैं यहाँ पे कैपिटल एच लिखूंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा? स्मॉल एच। क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है? अगर कॉमन निकलता है तो यूज कर सकते हो, अगर कॉमन नहीं निकल रहा है तो आप यूज मत करना। ठीक है बेटा। तो आपको दिख रहा है दोनों में आर कॉमन है और पाई कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो मैंने एक तो पाई निकाल दिया, एक स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ बचा खाली एच। और यहाँ बचा 2/3 और एच, वो भी कौन सा? स्मॉल वाला, क्योंकि पाई और स्क्वायर जो है वो मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया था। तो पाई की वैल्यू डालेंगे हम 22/7। आर की जो वैल्यू होगी वो आपको दे रखी है 3/2 इंटू
3/2। बड़ी वाली कैपिटल एच जो है वो 8 की है। ये 2/3। एच छोटे वाली कितनी है बेटा? 2 दे रखी है, तो ये है 2/3। अब कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता तो मत काटिए। यहाँ पे तो मुझे नहीं लग रहा कुछ कट रहा है, सिर्फ 2 एकम 2 और ये 11 कट रहा है। ठीक है, और कुछ कट रहा है इसके अंदर? बिल्कुल भी नहीं। अब आपके पास जो वैल्यू बची है इसको एडजस्ट कर लेते हैं। क्या? 33। 33 की है 99 बटे में 7 दूनी 14। इसलिए बचेगा आपके पास 8 प्लस 2 दूनी 4 बटे में 3। आप चाहिए तो इसका अगला आप पार्ट जो है वो एलसीएम ले सकते हैं। तो ये हो गया 99/14। नीचे नीचे गुणा करिए तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 4 एकम 4, यानी कि वैल्यू आ गई मेरे पास इसके साथ 99/14 गुणा में 28/3। अब अगर ये कटता है तो फिर काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, या 14 एकम 14, 14 दूनी 28 भी कर सकते थे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो मेरे पास यहाँ 35 बचा है और यहाँ 2 बचा है, तो वैल्यू आ गई 66 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मतलब इस खिलौने में 66 सेंटीमीटर का स्क्वायर हवा भरी जा सकती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया? तो अगर समझ में आ गया तो आपसे कॉपी कर लें यहाँ से लेके यहाँ तक का। और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है या आपको कुछ सजेशन देना है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं अपनी अगली बार आने वाली वीडियो को सही तरीके से बना सकूं। और अगर